ढोंगी बाबा जंगल के ओट में अपने अंडे उबाल रहे हैं और मुर्गा काट के बना रहे हैं। शर्तिया लड़का होगा, लड़का ना होने पे पैसा वापस। अरे भाई 50% तो वैसे ही लड़का होगा, तुम्हारे चाहने कुछ करने से नहीं जाएंगे। तो आपको दोनों तरफ पता नहीं विचित्र प्रकार के झंडे और तमाम पूजा स्थल, नाजायज मदरसे, मस्जिद, और उनको आपका सवाल, इनको ला के बसाया किसने? हल्द्वानी का मैंने मिसाल दी, काठगोदाम की मिसाल दी, मैंने लाल कुआं की मिसाल दी। वहां पर तो आपने मिनी पाकिस्तान बना दिया। गुनाह बिल लज्जत, डकैती भी डाली, डकैती में एनकाउंटर भी हो गया, न माया मिली न राम। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आपने रामायण देखी होगी। रामायण में भगवान हनुमान के रास्ते को रोकने के लिए एक राक्षस साधु के भेष में आता है और हनुमान का रास्ता रोकने की कोशिश करता है। उस राक्षस का नाम था कालनेमी। हो सकता है जिन लोगों ने रामायण देखी उन लोगों को इस बात के बारे में बखूबी पता होगा। अब यह कालनेमी उत्तराखंड में आ चुका है और उत्तराखंड में जब से कालनेमी आया है तब से राक्षस नुमा बाबाओं में भगदड़ है। राक्षस नुमा बाबाओं की धरपकड़ हो रही है। बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड में जो चल रहा है कालनेमी ऑपरेशन की। कालनेमी ऑपरेशन के तहत जो ढोंगी बाबा हैं, जो साधु के वेश में सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पकड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार ने, धामी सरकार ने ये ऑपरेशन चलाया है। जाहिर तौर पर इसकी मांग अब देश के कई अलग राज्यों में भी होने लगी है कि इसको लागू करना चाहिए। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी। विक्रम सर, कैसा लग रहा है? क्योंकि सनातन को बदनाम करने के लिए सबसे पहले मैं छोटा सा रिएक्शन आपसे इसी पर लेना चाहूंगा कि कालनेमी ऑपरेशन को सबसे पहले आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि रामायण में आपको याद होगा महाभारत, हनुमान जी का वो किरदार जब कालनेमी ने रोकने की कोशिश की थी, यहां पर भी वही किरदार है उत्तराखंड में, उसी तरीके से देखा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं सर? अभिषेक जी नमस्कार, आपके सभी सुधीर दर्शकों को नमस्कार जी सर। कालनेमी जो था रावण का मामा था और हनुमान जी जब सजीवन बूटी लेने जा रहे थे तो उनको रोकने का प्रयास किया, अवरोध, लेकिन श्री हनुमान जी ने उनका किया वध, जो कि हर कालनेमी का होता है। और उसके बाद आज का जनपद सुल्तानपुर का कस्बा कादीपुर, वहां पर उसका वध बताया जाता है। महाभारत में भी इनकी चर्चा आती है कि ये इनका वध भगवान श्री विष्णु जी ने किया और इन्होंने फिर दोबारा जन्म लिया कंस के रूप में। बिल्कुल सही है, कालनेमी का वध ही नहीं होना चाहिए। वध के साथ साथ पुनर्जन्म अगर होता है कंस में या हिरण्यकश्यप के रूप में, तब भी इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो जैसे सिगरेट का बट आप बुझाते हैं। मैं स्वागत करता हूं और देश के प्रत्येक स्थान पर ऑपरेशन कालनेमी चलना चाहिए। सर, उत्तराखंड में जिस तरीके से धामी सरकार ने, क्योंकि देखिए देवभूमि है सर, वहाँ पर लोग आस्था के लिए जाते हैं, लेकिन अगर देवभूमि की जमीन पर इस तरीके से ढोंगी बाबा या फिर साधु के वेश में इस तरीके के लोग जाएंगे, सनातन को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तो आप तो क्योंकि सर कानून को बेहतर समझते हैं, जानते हैं, थोड़ा समझाइए सर किस तरीके से इस तरीके के लोगों पर शिकंजा कसा जाए। मैं इस क्षेत्र में मैंने बहुत सेवा दी है, मेरा गौरव रहा है, मेरा अहोभाग्य रहा कि देवभूमि की मैंने बड़ी सेवा की है। वहां के लोग वैसे भी बहुत मासूम और बहुत ही विश्वास करने वाले लोग हैं। तीर्थ यात्री जब जाते हैं वो भी बहुत विश्वास करने वाले लोग हैं, बोले वाले लोग होते हैं, आस्थावान लोग होते हैं। और इसका लाभ उठा करके जो षड्यंत्रकारी कुटिल बुद्धि के होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के, आसुरी प्रवृत्ति के, वो इसका लाभ उठाते हैं। साधु का वेश धारण कर लेंगे और अभी उसी जगह पे हरिद्वार में आपने देखा होगा, यूट्यूब पे जाइए आपको दिखेगा कि लोग जाकर के जब चेक करते हैं तो देखा ये तथाकथित फर्जी ढोंगी बाबा जंगल के ओट में अपने अंडे उबाल रहे हैं और मुर्गा काट के बना रहे हैं। ये जब पूछा तो मालूम पड़ा कि नाजायज बांग्लादेशी थे। ऐसे धूर्तों का कोई स्थान न हमारे देवभूमि में है या भारत में है जो साधु का आवरण ओढ़ करके मासूम लोगों को अपने मोह पाश पे फांसते हैं। कैसे फांसते हैं मैंने मोडस ऑपरेंडी का समझा है। शर्तिया लड़का होगा, लड़का ना होने पे पैसा वापस। अरे भाई 50% तो वैसे ही लड़का होगा, तुम्हारे चाहने कुछ करने से नहीं। तो 50% तो कामयाबी आपको वही मिल गई और भोले भाले लोगों को ही फंसा लेते हैं। सौतन से छुटकारा, प्रेमिका और प्रेमी को वश करना, पति को वश करना, तो 50% कामयाबी इसमें भी अपने आप ही मिल जाती है। और नहीं मिलती है, कौन सा बाबा, कैसा बाबा, दुकान बंद होकर 15 दिन में वो हो जाएगा भूमिगत, जैसे तमाम इस तरीके के ढोंगी लोग होते हैं।
तो इनके ऊपर तमाम सुसंगत धाराओं में इनकी चिन्हित करके हिस्ट्री शीट खुलनी चाहिए। मैंने यही कहा था कि हर थाने में इनकी हिस्ट्री शीट, बायोमेट्रिक का इनका पूरा लेखा जोखा, और इनके कहां रहते हैं, कहां रहने वाले हैं, बांग्लादेश के हैं तो इनको भारत सरकार को बता करके कि इनके अगर कैंप ना करके इनको अलग कर दें, और स्पष्ट कर दे फोटो के साथ जनता को कि ये भोली भाली जनता को मूर्ख बना करके, धोखा दे करके, आंख में धूल झोंक करके, उनके ऊपर मोह पाश के जरिए अपनी लक्ष्यदार बातों में उलझा करके उनका धन और ज्वेलरी ले लेते हैं, और ये गिरोह में भी चलते हैं। दूसरा मोडस ऑपरेंडाई है, गिरोह में चलना है। एक आदमी आपसे बात करेगा, दूसरा ढोंगी आपकी ज्वेलरी, आपका बटुआ गायब कर देगा। तो सावधान रहें। और मैं उत्तराखंड सरकार को, पुलिस को बधाई देना चाहूंगा, और उत्तर प्रदेश में सर्वत्र मैं चाहूंगा ऐसे लोगों का लेखा जोखा करें। और आप इनकी माली हालात देख लें, आप समझते हैं बेचारे गरीब बाबा लोग हैं, आप जब इनकी कभी तलाशी लेंगे तो मालूम पड़ेगा कि 25,000 तक तो नगद मिल रहा है, आभूषण मिल रहे हैं। ये काहे के बाबा, काहे के भिक्षुक, ये तो मैं समझता हूं कि बहुत ही वैभव संपदा से पूरी तरह से परिपूर्ण है। तो अभिषेक जी, इनके ऊपर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई हो, जिससे कि हमारे पर्यटकगण, तीर्थयात्री सुरक्षित रहे। सर, यहाँ पर थोड़ा सा सवाल मंशा पर भी उठना चाहिए, क्योंकि देखिए सनातन की बात है सर, हर धर्म का अपने अपनी आस्था है। सनातन नगरी में जाकर, अगर उत्तराखंड की बात चल रही है तो सनातन की नगरी है, धर्म की नगरी है, वहां पर जाकर लोगों को फंसाना, इस तरीके का षड्यंत्र रचना, क्या आपको लगता है कि कोई इसके पीछे बहुत गहरी साजिश हो सकती है, भारत में सनातन को बदनाम करने के लिए या फिर उसको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए? सर, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम सनातन को बर्बाद करने के लिए और सनातन को बदनाम, दोनों के लिए क्रियाशील है। आप कोई फिल्में देख लें, आप कभी फिल्मों में देखेंगे तो आपको दिखाई ये पड़ेगा कि हिंदू और सनातनी धूर्त और कुटिल है, और एक अमुक धर्म के लोग बड़े ईमानदार और नेक चलन है। दूसरी चीज, हमारे देवी देवता बिल्कुल अपाहिज और अपंग हैं, जबकि दूसरे मजहब के जो देवी देवता है या आराध्य देव हैं, वो बड़े सामर्थ्यवान हैं। ये एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के लिए, एक तो फिल्मों में, क्या बॉलीवुड ले लीजिए, क्या शेर और शायरी ले लीजिए, चाहे आप किसी के लीजिए, मैं कहना नहीं चाहूंगा, और या ये इकोसिस्टम ले लीजिए कि सनातन को बदनाम करने के लिए और हमारे युवा वर्ग को वर्गलाने के लिए कि सारी अच्छाइयां जो हैं वो एक अमुक धर्म में हैं, सनातन में कुछ नहीं। वास्तविकता बिल्कुल उल्टी है। सब कुछ जो वैभव संपदा, जो दैवी संपदा है, वो सनातन में है। मैं किसी के धर्म की निंदा आलोचना कभी नहीं करता हूं, क्योंकि ये भी सनातन का भाग है। जिसको जो मार्ग पसंद हो, लेकिन कह देना केवल मेरा ही मार्ग अच्छा है, आप सब जो है नर्क में जाएंगे, ये अपने आप का दिमागी दिवालियापन है जो ऐसी बातें करता है। जो भ्रम प्रचार करता है वो उसकी एक तरीके से हीनत्व की भावना है, जो दूसरे को छोटा कहने की कोशिश करता है, करने की कोशिश करता है। तो जो इकोसिस्टम है सनातन को बदनाम करने के लिए, लोगों का धर्मांतरण कराने के लिए, चाहे शेर और शायरी में हो या अथवा बॉलीवुड में हो, बदनाम करने की कोशिश करता है। ये एक पूरा इकोसिस्टम क्रियाशील है, जिससे कि लोगों के मन में एक संशय, भ्रम और एक दुश्चिंता की स्थिति उत्पन्न हो। सर, आपने सिस्टम की बात करी। उत्तराखंड में अब ऐसे तो है नहीं कि एकदम से ये सब लोग आ गए हैं। पहले की सरकारों में ये फल फूले, इनको मदद कहीं ना कहीं से जरूर मिलती है, लोग अंदर आते हैं, उनके आधार कार्ड बनते हैं, तमाम चीज़ों की उनको फैसिलिटी भी भारत में मिल ही रही है। कैसे समझ रहे हैं सर, कहाँ चूक हुई, किन सरकारों ने कहाँ गलतियां की कि लोग अपने पैर पसार कर बैठ गए? दशकों से लोग यहां पर बैठे हुए हैं। सर, ध्यान दें, मैंने यहां बड़ी सेवा दी है, यहां पर एक घर इन लोगों का नहीं था। लेकिन जब आप यात्रा करते हैं, आप चलिए बरेली से, आप काठगोदाम चलिए ट्रेन से, दोनों तरफ एक तरह, आज से जब मैं गया था एसएसपी होकर के सन 84 में, दोनों तरफ हरियाली, खेत लहलहाते हुए जी। आज जब आप जाएंगे तो आपको दोनों तरफ पता नहीं विचित्र प्रकार के झंडे और तमाम पूजा स्थल, नाजायज मदरसे, मस्जिद, और उनको आपका सवाल, इनको लाके बसाया किसने? तत्कालीन राजनेताओं ने। मैं खुल के आरोप लगा रहा हूं, बिल्कुल। तत्कालीन राजनेताओं ने इनको अपना वोट बैंक समझ करके ला करके बसाया, इनको सारी सुविधाएं दी, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिया, वहां पर जाकर के ओवरहेड टैंक्स लगाए, पुलिस की चौकियां खोली, और आप कहें हमें कुछ पता ही नहीं था। यहां पर 50,000 लाखों लाख आपने बसा दिए और आप कह रहे हैं हमें कुछ पता नहीं। वो पूरी संलिप्तता थी राजनेताओं की, तत्कालीन प्रशासन की, जो लाखों लोगों का आपने देवभूमि के साथ अत्याचार किया है, देवभूमि की पीठ में चाकू भोंका है, और परमात्मा आपको कभी माफ न करेगा। मैं श्राप दे रहा हूं ऐसे राजनेता को। खुद तो वो मटिया मेट हो ही गए,
खुद तो उनका कुल और वंश खत्म हो गया, क्योंकि होना ही था। जो इस तरह का पाप करेगा देवभूमि में, वो बच नहीं सकता है। उसको प्रकृति और परमात्मा दोनों ही सत्यानाश करेंगे, मिट्टी में मिलाएंगे। अब जब आप उनको हटाने जाते हैं अभिषेक जी, तो उसके ऊपर वो पुलिस को पथराव करते हैं, हमारी महिला पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे ले आते हैं कि मानवीय दृष्टिकोण पहले हमारी जो कानून है, संविधान है, और वहां के जो मूल निवासी हैं थारू बुक्सा, वहां के जो हमारे उत्तराखंड के मासूम लोग हैं, उनके मानवाधिकार नहीं है। वहां जाके पूरा वातावरण इन लोगों ने विषाक्त कर दिया है। नाना प्रकार के ठगी, चोरी, अपराध जो कभी सुने नहीं थे देवभूमि में, आज वहां पर सरेआम हो रहे हैं। इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा गुनाह और पाप उत्तराखंड और देवभूमि के साथ। खैर सर, जो पहले हो चुका है अब नहीं होगा, क्योंकि धामी सरकार ने एक्शन ले लिया है और जाहिर तौर पर ये इस एक्शन की इस वक्त तारीफ हो रही है। लेकिन सर, उत्तर प्रदेश से भी अब आवाज उठने लगी है। यूपी में योगी आदित्यनाथ जिस तरीके के एक्शन ले रहे हैं उपद्रवियों के ऊपर, वो तो हमने देख ही रहे हैं, बुलडोजर लगातार एक्शन में है। लेकिन इस तरीके से कालनेमी जो घूम रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके के कालनेमी हमें घूमते नजर आते हैं, और यह कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के साधुओं के द्वारा कि साधु के वेश को बदनाम करने की कोशिश जो ये लोग कर रहे हैं, इनके ऊपर अब उत्तर प्रदेश में भी बड़ा एक्शन होना चाहिए। आप यूपी की कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझते हैं सर, किस तरीके से रोक लगाई जाए, क्या एक्शन लिया जाए? बिल्कुल यही होना चाहिए। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का एक भाग था, और वहां के लोग भी हमारे उत्तर प्रदेश की तरह बहुत ही विश्वास करने वाले थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की समस्या और भी ज्यादा बड़ी है। जहां पर अगर आप आ जाएं, अगर आप शुरू के तीर्थ स्थानों के ऊपर, तो मथुरा, काशी, अयोध्या और लक्ष्मणपुर, जिसको हम लखनऊ कहते हैं, हमारा तो प्रत्येक जनपद ही तीर्थ स्थान है, और वहां पर ऐसे लोगों की बहुतायत है। और हमारी पुलिस इस दर में, क्योंकि उसको कुछ अनुभव है पुराना, तो इसकी दिशा में हमेशा क्रियाशील है। और ये मान के चलिए, जो काम आज योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखा दिया, वो एक मिसाल बनी है पूरे देश के लिए। और पूरा देश चाहता है, अभी बिहार में भी उठा है कि उनको योगी आदित्यनाथ की आवश्यकता है। परमात्मा करे उनकी प्रार्थना पूरी हो जाए और उनको भी योगी आदित्यनाथ जैसा कोई एक यशस्वी मुख्यमंत्री मिल जाए। लेकिन ये वहां का पुण्य प्रताप है, वहां की जनता का, और जो जनता चाहेगी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की बात आपने की है, योगी आदित्यनाथ जी, धामी जी और शर्मा जी असम में, इनको एक दिशा और दशा, एक परिवर्तन किया है, जो गियर बदला है, इसकी बहुत पहले आवश्यकता थी। क्योंकि इसके पहले आपने हल्द्वानी का मैंने मिसाल दी, काठगोदाम की मिसाल दी, मैंने लाल कुआं की मिसाल दी। वहां पर तो आपने मिनी पाकिस्तान बना दिया। और क्यों बनाया? और आपको उसको लाभ भी दे, गुनाह बिल लज्जत, डकैती भी डाली, डकैती में एनकाउंटर भी हो गया, न माया मिली न राम। बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं, और इस पर एक्शन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी इस पर एक्शन है। सर, चलते चलते आखिरी ये सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं। आप उत्तराखंड में धामी सरकार ने जिस तरीके के काम किए हैं पिछले कुछ सालों में, एक तीर्थ नगरी को आर्थिक नगरी के तौर पर भी उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बनाया है। अब टूरिज्म के तौर पर भी उत्तराखंड बहुत तरक्की करता जा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं सर धामी सरकार के कामों को? आदरणीय धामी जी ने जितना भी काम किया है, उसके लिए उनको साधुवाद, आभार और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एक कातर जनता जो कि पीड़ित थी, ईश्वर से प्रार्थना करती कि परमात्मा धामी जी को लंबी आयु प्रदान करे, सदैव स्वस्थ रखे। उन्होंने जो करके दिखाया वो एक चमत्कार से कम नहीं है, और मेरी तरफ से भी उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और चूंकि उत्तराखंड की महान जनता की सेवा करने का गौरव मिला है, मैं जनता के माध्यम से उनको अपना करबद्ध आभार व्यक्त कर रहा हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। लेकिन सर, वास्तव में जो आपने बात बोली है वो बिल्कुल ठीक है कि कुछ जगह ऐसी हो चुकी हैं जो मिनी पाकिस्तान है। बिल्कुल, हम भी जब कभी ट्रेन से जाते हैं तो आसपास के में देखते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके की बस्तियां वहां बसी हुई हैं। लेकिन इन बस्तियों को बसाया गया, वोट के लालच में इन लोगों को भारत में लाया गया, इनको बसाया गया, इनके फर्जी कागजात बनवाए गए ताकि जब चुनाव हो तो इनके वोट मिल सके। और ये सही बोल रहे हैं सर आप कि पुरानी सरकारों की इस तरीके की गलतियां आज भुगतनी पड़ रही हैं सरकारों को। धामी सरकार को परेशान होना पड़ रहा है और जाहिर तौर पर उसके खिलाफ अब एक्शन लेना पड़ रहा है। उसी वक्त अगर एक्शन ले लिया होता तो शायद आज ये ऑपरेशन कालनेमी ना चलाया जाता। खैर, दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं वो इस खबर को किस तरीके से देखते हैं। बाकी लगातार अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।